कहना चाहूंगा कि एक बार बप्पा की तरफ का दृश्य दिखाएं, किस तरीके से लोग इतने ज्यादा आतुर हैं, सिर्फ बप्पा का पैर छूना चाह रहे हैं, क्योंकि काफी बेसब्री से इंतजार साल भर रहता है। देश दुनिया, मुंबई, महाराष्ट्र, तमाम कोने कोने से लोग आ रहे हैं। यहाँ तक कि बॉलीवुड सितारे भी अब आने शुरू हो चुके हैं। कुछ देर पहले बॉलीवुड अभिनेता कार्तिक आर्यन भी यहाँ पर आए थे और लगभग 5 से 7 मिनट बप्पा के चरणों में समय बिताया। जो कुछ मिन्नतें थी वो सारे के सारे मांगे गए हैं और बहुत ही भव्य तरीके से पूरा का पूरा माहौल यहाँ पर सजा हुआ है। फॉरेनर भी काफी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा आपको बताएं कि जो खबर है, जो जानकारी है, क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही सिक्योरिटी एक बड़ी लेवल पर चेकिंग करके गई हुई है। अमित शाह जो देश के होम मिनिस्टर हैं वो भी यहाँ आने वाले हैं। साथ ही साथ ये देखिए यहाँ पर इस तरह से तमाम लोग जो हैं आ रहे हैं और साथ ही साथ कुछ देर में उद्धव ठाकरे जो पिछला जो सांसदीय चुनाव हुआ उसमें फेरबदल किया है पॉलिटिकल पार्टियों में, वो भी 12:30 बजे आने वाले हैं। तमाम लोग धीरे धीरे आ रहे हैं। मैं वीडियो चलने से थोड़ा सा कहना चाहूंगा कि वो भी तस्वीरें दिखाएं किस तरीके से घंटों लोग कतार में खड़े हैं और उसके बाद बप्पा तक पहुंच पा रहे हैं। धर्मेंद्र, मेरी अगर आवाज आप तक आ रही है, चलिए सेलिब्रिटीज के आने का सिलसिला तो लगातार जारी है। धर्मेंद्र, मुझे ये बताइए कि थीम की बात करते हैं। लाल बादशाह राजा के दरबार की थीम इस वक्त क्या रखी गई है, इस बार क्या रखी गई है? क्योंकि हर बार गजानन के थ्रू एक संदेश देने की, लोगों तक, हम सब तक एक संदेश पहुंचाने की कोशिश की जाती है। वो संदेश क्या है और थीम क्या है? देखिए, मैं चाहूंगा कि ये जो कैमरा है ये फिर एक बार बप्पा की तरफ मोड़ा जाए और दिखाएं। इस बार की जो थीम है वो देखने पर पता चल रहा है कि मोर के पंख जो हैं, पंख की इस बार राजगद्दी बनाई गई है और बप्पा उस पर विराजमान है। साथ ही साथ बप्पा के दाहिनी तरफ, बाईं तरफ मोर यहाँ लगाए गए हैं और जिस पंडाल में इस वक्त बप्पा विराजमान है पूरी तरह से ये गोल्डन टेम्पल की तरह दिख रहा है। सोनेरी पूरी तरह से बनाया गया है और जो सज्जा सजावट है, जिस तरीके से बप्पा को वस्त्र धारण कराया गया है, बेहद खूबसूरत लग रहे हैं। हालांकि बप्पा इसी प्रकार से हर साल इतने ही ऊंचे, इतने ही चौड़े और इसी तरह का जो चलचित्र होता है बप्पा का वो बनाया जाता है। लेकिन इस बार बकायदा मोर के राजगद्दी पर बिठा करके बप्पा को बहुत ही खूबसूरत के ढंग से सजाया गया है और अब बस हर कोई यहाँ पहुंच रहा है दर्शन करने के लिए। आप देख पा रहे हैं कि फिलहाल इस समय जो बप्पा के पास पहुंच सकते हैं, जितने भी ये श्रद्धालु हैं, भक्त हैं, वो मन्नत की लाइन पर आते हैं यहाँ पर, जहां पर 7-8 घंटे लगते हैं बप्पा के करीब पहुंचने के लिए और सिर्फ बप्पा के पैरों पर सिर्फ टेका ही लगा, बस अपना माथा छुआ कि तुरंत ही उन्हें यहाँ से बाहर की तरफ भेज दिया जाता है, क्योंकि लाखों की तादाद में यहाँ श्रद्धालु और गणेश भक्त जो आ रहे हैं और सभी को समय से दर्शन मिले और फटाफट यहाँ की जो माहौल है वो अच्छे तरीके से ठीक ठाक चले और चीजें बड़े ढंग से चले, इस बात का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। खास बात यह है कि महीनों पहले लाल बाग के राजा के लिए जो सेवा भाव दिखाने के लिए कार्यकर्ता है वो लगभग 4,500 से 5,000 की तादाद में अपने नॉमिनेशन दे देते हैं, मेंबरशिप यहाँ पर ले लेते हैं और उसके बाद भक्ति भाव से फ्री सेवा में यहाँ पर जो है बप्पा के लिए 24 घंटे खड़े रहते हैं। और आप देख पा रहे हैं कि अलग अलग सभी ने जो है पोशाक पहन रखी है लाल बाग के राजा के कमेटी की और उसके बाद किसी तरीके से दर्शन किया जा रहा है। हर कोई जो है ये भी कोशिश करता है कि किसी भी से बातें करके बप्पा तक पहुंचे, लेकिन बड़ी मुश्किल से बप्पा तक पहुंच पाना होता है। लेकिन पैर छुआ जाए या फिर दूर से ही दर्शन हो जाए, लाल बाग के राजा की जो मन्नत है, जो उनके लिए प्यार है, जो उनके लिए सेवा स्वभाव यहाँ देखा जा रहा है, वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा देखने लायक चीज हुई। देखिए, एक महाराष्ट्र के और बड़े नेता इस समय जो है पहुंचे हुए हैं, राहुल नार्वेकर हैं और ये महाराष्ट्र के कद्दावर नेताओं की गिनती में शामिल होते हैं। वीवीआईपी हैं खुद और अपने कुछ कार्यकर्ताओं और अपने परिवार के साथ लाल बाग के राजा का दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। इस तरह से सुबह से ही काफी जो पॉलिटिकल चेहरे हैं वो पहुंच रहे हैं और जैसा कि मैंने बताया,
बॉलीवुड अभिनेता कार्तिक आर्यन भी कुछ देर पहले गए हैं और अभी तमाम लिस्ट बॉलीवुड सितारों की, मराठी कलाकारों की और जरा अन्य अपने इंडस्ट्री वीडियो जर्नलिस्ट को के बोलिए कलाकारों हमारे की तमाम दर्शकों को लिस्ट जरा है, इस जो पंडाल धीरे-धीरे के दर्शन करवाते रहें, पंडाल दिखाते रहिए, क्योंकि इस बार पंडाल की दिव्यता और भव्यता देखते ही बनती है, क्योंकि सबसे प्रसिद्ध, सबसे बड़ा पंडाल महाराष्ट्र का, मुंबई का यही होता है, लाल बादशाह राजा का ये दरबार। और जैसे धर्मेंद्र, जैसे आप तो हैं वहाँ पर रहते हैं, मैं भी रह चुकी हूँ, तो हम जानते हैं कि वॉलंटियर्स बहुत बड़ी तादाद में इस पंडाल में पहुँचते हैं सेवा करने के लिए। गणपति के आसपास वो मौजूद रहते हैं। जितने दिन तक उत्सव चलता है, 10 दिन तक लगातार 10 दिन वो अपनी सेवाएं देते हैं। इससे बड़ा भाव, इससे ज़्यादा श्रद्धा तो शायद ही किसी की दिखती है। तो दिखाइए तस्वीरें, पंडाल के दर्शन भी करवाइए और ज़रा ये भी बताइए कि कितने मूर्तिकारों की मेहनत लगी है इस मूर्ति को तैयार करने में, इसको सजाने में, इसको संवारने में। बिल्कुल, सबसे पहले आपको वॉलंटियर दिखाते हैं। देखिए किस तरीके से वॉलंटियर ने पूरी ताकत लगा रखी है। और देखिए वॉलंटियर जो है इस समय बप्पा की सेवा में तो जुटे ही हैं, जो कोई भी हार फूल ला रहा है और उन सभी का ये देखिए कितनी खुशी। यहाँ पर भी सेल्फी जो है सारे वॉलंटियर्स ने यहाँ पर निकाली है। खास बात यह है कि 10 दिन की बकायदा लोग अपनी नौकरी से छुट्टी ले लेते हैं, भले ही सैलरी कटे, और 3 महीने पहले से ही तैयारी होती है। हर किसी के घर में लाल बाग के राजा की तस्वीर होती है। हर कोई आरती पूजा करने के बाद ही काम पर जाता है। थोड़ा सा यहाँ भी देखिए किस तरीके से वॉलंटियर को पूरी ताकत लगानी पड़ती है श्रद्धालुओं को और गणेश भक्तों को संभालने के लिए। सिर्फ वॉलंटियर ही नहीं, चलिए भव्य तस्वीरें, सुंदर एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।